स्वागत है आपका सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा आपके लिए एमपीपीएससी मेंस कवर कर रहा है। एमपीपीएससी मेंस का पेपर 2 जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो कवर करने जा रहा है, जिसमें हमने पिछले क्लासों में संविधान निर्माण से लेकर संविधान की विशेषताएं और आधारभूत ढांचा की संकल्पना भी आपको पढ़ाया है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। अभी लॉकडाउन का समय है तो पर्याप्त संसाधन में कमी आती है, समय पर संसाधन नहीं मिलते हैं। लेकिन समय के साथ ये सब चीज़ें निकल जाएगी और हम आगे निकलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम अभी हमारे पास जो वर्तमान में संसाधन उपलब्ध हैं उनको मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। संविधान संशोधन जो समय के साथ संविधान में जो परिवर्तन होना चाहिए, जो संविधान सभा ने जो ये सब प्रावधान बनाए थे जो वर्तमान में प्रासंगिकता नहीं रखते हैं या वर्तमान में इसको परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो ये अपना पहला पॉइंट, संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, ये मेंस के हिसाब से अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को बुन सकते हैं, इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से पूछते हैं कि प्रीलिम्स के में इस प्रकार यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीलिम्स में पिछली बार जो क्वेश्चन आया था अपना वो था 44वां संविधान संशोधन, उससे क्वेश्चन आया था। और इस बार जो अब अपना और संविधान संशोधन से और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको प्रीलिम्स के हिसाब से कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में है, संविधान के 20 भाग नंबर 20 में। टोटल संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें 20वां भाग जो है संविधान संशोधन का है। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल है, 368 आर्टिकल, 368 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन का जो स्रोत है हम कहाँ से लाए हैं। जो मैंने आपको संविधान निर्माण पढ़ाते समय बताया था कि जो संविधान हमने बनाया है उसमें 60 देशों का अवलोकन किया है हमारे संविधान निर्माताओं ने। और उन 60 देशों के अवलोकन में हमने जो विषय वस्तु जहाँ से अच्छी लगी हमारे संविधान में, उसको तोड़ मरोड़ के यहाँ फिर सीधा हमने उसमें लिखा है। तो वो अपना जो स्रोत है, यहाँ से जो लाने का स्रोत है, जो संविधान जो संशोधन का जो प्रावधान है वो हमने साउथ अफ्रीका के वाले संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये अपना प्रीलिम्स वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। प्रीलिम्स में और कौन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, प्रीलिम्स में और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि कौन कौन सा अमेंडमेंट कब कब हुआ और किस किस अमेंडमेंट में क्या क्या प्रावधान हुए, कौन कौन सा संशोधन कब कब हुआ और कौन कौन सा संशोधन में क्या क्या प्रावधान हुए, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और वो हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। अभी हम इसको इस मेंस के हिसाब से कवर कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो प्रीलिम्स में आने की संभावना रहती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया, एक और क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। और वो कौन सा क्वेश्चन है, एक ये होता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। तो एकमात्र ऐसा प्रावधान है संविधान संशोधन, ठीक है, जिसका संशोधन करते समय, उसमें संविधान में संशोधन करते समय हम संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, संविधान संशोधन करते समय हम जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, हम संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते। संयुक्त अधिवेशन कैसे, जब हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठकर वोटिंग करते हैं और किसी बिल को पास करते हैं, वो अन्य बिल को पास कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रावधान जो संविधान में संशोधन करना है, जैसे आर्टिकल, संविधान के जो आर्टिकल है उनमें संशोधन करना है, उसमें कुछ और जोड़ना है, उनमें कुछ और हटाना, उनमें कुछ को हटाना है, तो ऐसे प्रावधान को हम संविधान संशोधन करते हैं। और उस संशोधन करने के लिए हमें साथ बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, और साथ नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, साधारण अब कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से होता है। बाद में अधिकतर जो हमारा एक और क्वेश्चन में आपको एक और पॉइंट में आपको बता देता हूँ कि सबसे कठोर और लचीला संविधान की प्रकृति कैसी है, तो कठोर भी है, लचीला भी है। हमारा संविधान संशोधन कठोर किस प्रकार से है, कठोर का मतलब ये होता है कि संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, उस संविधान को कहते हैं संविधान कठोर है। जिस प्रकार से यूएस है का, एक प्रकार से प्रीलिम्स का एक और फैक्ट आपके सामने आता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान जो है वो यूएसए का है। और विश्व का सबसे लचीला संविधान, जिस संविधान में संशोधन करना, परिवर्तन करना बहुत आसान होता है, उस संविधान को कहते हैं आसान
लचीला संविधान। तो लचीला संविधान सबसे विश्व का सबसे लचीला संविधान, जहाँ आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं, विश्व का सबसे लचीला संविधान, और वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान को हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन के लोग, हम नहीं कर सकते, ब्रिटेन के लोग कर सकते हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। तो वो हम वो आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान, विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए का संविधान, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकृति की। बात कर ली, आवश्यकता क्यों होती है। आवश्यकता समय समय पे ऐसे प्रावधान जो वर्तमान में प्रासंगिकता नहीं रखते हैं, तात्कालिक समय में प्रासंगिकता नहीं रखते हैं, उस समय पे जिस समय पे संविधान सभा ने बनाए थे, उस समय वो प्रावधान वो प्रासंगिकता रखते थे, उस समय पे उनकी उपयोगिता थी। लेकिन अभी वर्तमान में उसकी उपयोगिता नहीं है। इस कारण से संविधान के संशोधन अभी हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। और ये वाली बात कहाँ लिखी गई है, भाग नंबर 20 में लिखी गई है। संविधान के आर्टिकल नंबर 368 से लिखी गई है, 68 में लिखी गई है। और ये ऐसा प्रावधान है वो हमें साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका देश का एक कंट्री है, ठीक है। हम कभी जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो उन सारे देशों का अध्ययन भी हमें करना चाहिए। चलिए अब आते हैं प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, जॉइंट सीटिंग नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास जो हमारे संसद में, जो लोकसभा में जो सीटें हैं वो होते हैं 5/3, ठीक है। यही वोट कर सकते हैं, ठीक है। 5/3 वोट कर सकते हैं। अगर ये सारे उपस्थित है तो हमें यहाँ पर 272 लोगों की आवश्यकता होती है साधारण बहुमत में, ठीक है। लेकिन अगर हमें विशेष बहुमत या विशेष प्रावधान चेंज करना है, जिस प्रकार से मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, वहाँ पर अगर हमें परिवर्तन करना है, वहाँ पे अगर हमें संशोधन करना है, तो वहाँ पे अगर हमें परिवर्तन करना है, वहाँ पे अगर हमें संशोधन करना है, तो वहाँ पर हमें इस प्रकार की चीज हमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3। यहाँ पर 50+1 यानी कि 272 लोगों ने अगर वोट कर दिया तो लोकसभा से बिल पास हो जाएगा। राज्यसभा में 230 सीटें हैं और 116 लोगों ने यहाँ पर वोट कर दिया तो यहाँ से बिल पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के अनुमोदन पर चला जाएगा, जहाँ राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देंगे और ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन विशेष बहुमत में क्या होता है, विशेष बहुमत में इस प्रकार के नहीं होते। विशेष बहुमत में 66% लोगों की आवश्यकता होती है। अगर 100 लोग उपस्थित हैं तो 66 लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन इन लोगों की संख्या आधे से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये जो 66% है, इनकी संख्या जो होती है वो आधे से अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 लोग बैठे हैं और 66 लोगों को आपने वोट करवा दिया, इस प्रकार का प्रावधान है। तो ये विशेष बहुमत, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें ये जो हमें प्रावधान है, ये साधारण बहुमत में तो जैसे मान लिया जाए नए राज्यों का निर्माण है, इस प्रकार के छोटे मोटे जो प्रावधान है वो हम संशोधन कर सकते हैं साधारण बहुमत के आधार पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विशेष बहुमत में कौन कौन से प्रावधान है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इस प्रकार के बड़े प्रावधान को हटाना है या जोड़ना है, नए प्रावधान को जोड़ना है, तो वहाँ पर हमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। जैसे मौलिक अधिकार बहुत बड़ा हिस्सा संविधान का, बहुत ही मूल भावना संविधान की, जहाँ पर छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर करना है तो विशेष बहुमत के आधार पर, और वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो हमें विशेष बहुमत होता है। एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, ठीक है। एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत जहाँ पर 66 लोगों की जरूरत होती है 100 में से, और एक होता है साधारण जहाँ पर 100 में से 51 लोगों की जरूरत होती है, और एक होता है विशेष, जो और विशेष होता है यहाँ पर बहुत मुश्किल से संशोधन होता है। और यहाँ कौन कौन से प्रावधान होते हैं इसमें विशेष, एक तो 66% लोगों की जरूरत, यानी 2/3 लोगों की लोकसभा से होती है, 2/3 ही लोगों की आवश्यकता होती है राज्यसभा से, ठीक है। ये बहुत मुश्किल संशोधन माना जाता है, लेकिन वर्तमान की जिस प्रकार से हमारी संसद है वो आसानी से इस प्रकार के परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बहुमत है जो वर्तमान सरकार है, ठीक है। तो ये आपने 2/3 लोकसभा से, 2/3 राज्यसभा से, उसके बाद ये राष्ट्रपति में नहीं जाएगा, ये जाएगा भारत के जितने भी अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्य की विधानसभाओं में जाएगा, और 28 राज्यों की विधानसभा में जाकर वहाँ से आधे से अधिक या लगभग आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा, या 14 या 15 राज्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और ये अनुमोदन स्वीकार होगा। ऐसे कौन से प्रावधान है, ऐसे मुश्किल प्रावधान क्यों रखे गए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है, यहाँ पर राज्यों का समर्थन चाहिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में, ठीक है। अगर इनमें कुछ चेंजेस करना है, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, 130, इस प्रकार के जो आर्टिकल है संविधान में, 142 जिसके तहत अपना राम मंदिर का मामला आया था, हाँ राम मंदिर का जो मसला हल हुआ था, ठीक है। और कुछ आर्टिकल और कुछ विषय वस्तु, तो और कौन से विषय हैं, अनुसूची 7, भारतीय संविधान की अनुसूची 7,
अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों का वर्णन दिया गया है। केंद्र राज्य संबंध का वर्णन जो है हमें सबसे पहले संविधान में मिलता है भाग नंबर 11 में। तो भाग नंबर 11 में सबसे पहले हमें भाग 11 में हमें इसका वर्णन मिलता है इसका केंद्र राज्य संबंध का। वहाँ पे अगर कुछ परिवर्तन करना है, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में कुछ परिवर्तन करना है, अनुसूची 7 भी केंद्र राज्य संबंध के बारे में है, वहाँ पे कुछ परिवर्तन करना है, तो उन सारे परिवर्तन के बारे में अगर हमें परिवर्तन करना है तो हमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो ये था आज का सेक्शन जो हमने कल आधारभूत संकल्पना पढ़ी थी, आज संविधान संशोधन पढ़ा है। इसका एक पार्ट और आएगा, इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, कुछ हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ अगले वाली क्लास में। तो अब इस सीरीज़ को लगातार देखिएगा। इस सीरीज़ को लगातार देखने से आपका पॉलिटी वाला सेक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस भी आपका अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। मैं आपको बड़े वीडियो या बड़े लॉन्ग 50 या 1 घंटे का वीडियो नहीं दे रहा हूँ, 50 मिनट या 1 घंटे का नहीं दे रहा हूँ। मैं 10 या 15 मिनट में आपको एक टॉपिक को आसानी से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेंस में एक टॉपिक की समझ हमें अच्छी तरीके से चाहिए, और वो टॉपिक की समझ मैं आपको विकसित करवा रहा हूँ। आपको अगर यहाँ इस प्रकार की चीज़ें और पढ़ना है तो आप अपने जो बुक लिस्ट बनाई है, अपनी जो बुक है वहाँ से पढ़ सकते हो। इस प्रकार की चीज़ें जो जैसे संविधान संशोधन पढ़ना है, संविधान के बारे में पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत मैंने आपको पहले ही बताई है। एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हो और संविधान संशोधन के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हो। मैं बड़े क्लास लेने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन समय आएगा तो मैं बड़ी क्लास भी लूँगा और अपने मेंस को पूरी तरीके से कवर करवाऊंगा। तो मेरा जो मानना है, जिस प्रकार से मैंने मेंस की तैयारी की थी, हालांकि मेंस देने का मौका मुझे नहीं मिला है, एक क्वेश्चन से मेरा मेंस रहा है, प्रीलिम्स रह चुका था, तो मैंने उस वक्त मेंस की तैयारी अच्छी तरीके से कर ली है। और मेरा जो मानना है कि जिस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जिसको हमें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर अगर हम 3-3 या 4-4 की पॉइंट भी बना लेते हैं तो हम मेंस लिखने में आसानी हो जाती है। जिस प्रकार से संविधान संशोधन, इसके ऊपर से अगर आप इतना भी जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, आप बड़ा नहीं पढ़ सकते हो, अधिक नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन अगर इतना भी जानते हो तो आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से ऑप्शन आपसे कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बनेंगे या नहीं, लेकिन कट तो सकते हैं। और मेरा यहाँ तक मानना है कि कट भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीलिम्स का जितना भी सेक्शन यहाँ से पूछा जाता है वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। और जो पूछा जाएगा, जैसे आर्टिकल कौन कौन से अमेंडमेंट किस किस साल हुए और उसमें क्या क्या प्रावधान है, वो सारे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल अड्डा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।